प्रणाम। जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष धर्म अध्यात्म के इस चैनल पर। प्रिय दर्शकों, बाधक ग्रह क्या होते हैं, क्या करते हैं ये? बाधक ग्रह वो होते हैं जो हमारे जीवन में कदम कदम पर बाधा पैदा करते हैं। चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारा व्यवसाय हो, चाहे वो हमारा गृहस्थ जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, हमारी प्रगति में हर जगह बाधा पैदा करते हैं। और ये हर कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में एक बाधक ग्रह होता है। बस उसकी पहचान करना आवश्यक होता है। अगर बाधक ग्रह की पहचान नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो लाख राजयोग हो आपकी कुंडली में, लाख पंच महापुरुष राजयोग बना हो, गजकेसरी राजयोग बना हो, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हो, केदार योग बना हो, चाहे जितने राजयोग बने, वो फल नहीं देंगे यदि बाधक ग्रह पीड़ित है, 6, 8, 12 मृत अस्त आदि अवस्थाओं में है तो। इसलिए कुंडली में बाधक ग्रह की पहचान और उसका उपचार बहुत ही आवश्यक है। उसको जब तक बैलेंस नहीं किया जाएगा, कुंडली के कोई भी शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। आपको कदम कदम पर बाधाओं का, कदम कदम पर आपको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। बार बार असफलताओं से आपको दो चार होना पड़ेगा। कैसे जाने, कैसे पहचाने अपनी कुंडली के बाधक ग्रहों के बारे में? प्रिय दर्शकों, प्रायः 99% ज्योतिषी, जो हाई प्रोफाइल ज्योतिषी है, कोई बाधक ग्रहों पर विचार नहीं करता। लेकिन ज्योतिष के मर्मज्ञ, ज्योतिष के विद्वान, ज्योतिष के ऋषि ये कहते हैं कि जब तक बाधक ग्रह पहचाने नहीं जाएंगे और उनका उपचार नहीं किया जाएगा, तब तक सारे प्रेडिक्शन बेकार चले जाएंगे आपके। इसलिए उनको बैलेंस करना आवश्यक है। हम आज बेहद आसान तरीके से जानेंगे कि बाधक ग्रह कौन है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में बाधक ग्रह की पहचान इतनी इजीली आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप बहुत आसानी से अपनी ही नहीं, अपने दोस्त मित्र किसी की भी कुंडली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप उसको बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये बाधक ग्रह है और इसका उपचार उपाय बहुत आवश्यक है। आइए हम शुरू करते हैं। कैसे हम पहचानेंगे? आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए कि लग्न कुंडली ही देखना है। बाधक ग्रहों का विचार लग्न कुंडली से होगा। अब लग्न तीन तरीके के होते हैं। 3 प्रकार के लग्न होते हैं: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, इन 3 प्रकार के लग्न होते हैं। इन 3 प्रकार के लग्नों में, चर लग्न में 4 लग्न आते हैं, स्थिर लग्न में 4 लग्न आते हैं और द्विस्वभाव लग्न में 4 लग्न आते हैं। इस चर लग्न में कौन कौन से लग्न है? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर लग्न है। स्थिर लग्न में कौन कौन से लग्न आते हैं? आप वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। आपको याद होगा कि आप दीपावली के समय में ज्योतिषाचार्य मुहूर्त बताते समय कि देवी लक्ष्मी की पूजा कब की जाए, इन्हीं लग्नों को तलाशा जाता है, इन्हीं लग्नों का इंतजार किया जाता है, जिसमें भगवती देवी लक्ष्मी मां की उपासना की जाती है ताकि वो हमारे घर स्थिर हो जाए। आते हैं विषय दूसरा है, हम आगे बढ़ते हैं। द्विस्वभाव लग्न में कौन कौन से लग्न आते हैं? मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न द्विस्वभाव लग्न है। इन चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न, इन तीनों के अलग अलग भाव हैं और अलग अलग बाधक ग्रह हैं। आइए ये देखिए, चर लग्न में जो ये 4 लग्न हैं, इनका बाधक ग्रह होता है कुंडली का 11वां भाव। 11वां भाव इनमें बाधक होता है। 11th हाउस देख लीजिए, यदि मेष लग्न है, कर्क लग्न है, तुला लग्न है और मकर लग्न है तो इसमें 11वां भाव बाधक होगा। अब जैसे कुंडली आपने निकाली, आप बहुत अच्छी तरीके से ज्योतिष नहीं जानते तो आप देखिए लग्न कुंडली में एक घर, जो प्रथम भाव है जहां लग्न लिखा होगा, ला लिख के बिंदी लिखी होगी या पूरा लग्न लिखा होगा, वहां पे अगर 1 लिखा हुआ है लग्न
अगर आपका 4 लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न के हुए, 1 लिखा हुआ तो मेष लग्न के हुए, अगर 7 लिखा हुआ है तो आप तुला लग्न के हुए, और अगर वहां 10 लिखा हुआ है तो आप मकर लग्न के हुए, और अगर ये लग्न है आपका तो 11वां भाव बाधक है। अब 11वें भाव का स्वामी कौन है ये आपको देखना है। तो 11वें भाव का स्वामी यदि कुंडली में 6, 8 और 12वें भाव में पड़ा हुआ है तो वो कदम कदम पर आपके लिए बाधा पैदा करेगा। 11वें भाव का स्वामी यदि मृत है, अस्त है, अंश बल में कमजोर है, वक्री है, शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके कोई भी राजयोग फल नहीं देंगे जब तक कि इस 11वें भाव के स्वामी को बैलेंस नहीं किया जाता है। स्थिर लग्न पे आते हैं, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। ये लग्न स्थिर लग्न में आते हैं, और आसान करके अगर समझे तो आपके लग्न स्थान पर अगर 2 की संख्या लिखी हुई है तो आपका वृषभ लग्न है, 5 लिखा हुआ तो आपका सिंह लग्न है, और 8 लिखा हुआ तो आपका वृश्चिक लग्न है, और 11 लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है। और अगर ये लग्न है आपका तो इसका 9वां भाव बाधक होगा। 9वें भाव के स्वामी को देखिए, क्या वो 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ा है, वो अंश बल में कमजोर तो नहीं है, वो मृत तो नहीं है, वो अस्त तो नहीं है, वो बकरी तो नहीं है, या शत्रु राशि में तो नहीं है, या फिर पापक ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, और यदि है तो फिर कतई किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में, आपके जीवन में सफलता के दर्शन आपको प्राप्त नहीं होंगे। इसको बैलेंस करिए, 11वें 9वें भाव के स्वामी को पहचानिए, और जो कंडीशन में बता रहा हूं उसमें है तो उनको बैलेंस करिए, उनका उपचार करिए। आते हैं अभी उपचार कैसे करेंगे। द्विस्वभाव लग्न को समझ लेते हैं। अगर मिथुन लग्न है और प्रथम भाव पे 3 की संख्या लिखी हुई है तो आपका मिथुन लग्न है। अगर प्रथम भाव पे 6 लिखा हुआ तो आपका कन्या लग्न है। अगर 9 लिखा हुआ तो आपका धनु लग्न है, और अगर 12 लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और आप द्विस्वभाव लग्न के हैं, और द्विस्वभाव लग्न के 7वां स्थान कुंडली का बाधक होता है। इस 7th हाउस ही आपका बाधक है। आप इसको, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, भविष्य में आपको काम आएगा जब अपनी या किसी दूसरे की कुंडली देखेंगे और बाधक ग्रहों को ढूंढेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। 7वां भाव, अब ये लग्न है तो 7वां भाव, 7वें भाव के स्वामी को देखना होगा, क्या वो 6, 8, 12 में तो नहीं है, वो अंश बल में तो कमजोर नहीं है, अगर वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो बेकार फल देंगे, अगर वो पापक ग्रहों से पीड़ित हैं बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, बाधक का काम करेंगे, वक्री हैं, अस्त हैं, मृत हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, नवांश में उनकी स्थिति देखनी है। नवांश कुंडली में आप जाएंगे और देखेंगे कि ये लग्न है तो 11वां, ये लग्न है तो 9वां, और द्विस्वभाव लग्न है तो 7वां। 7वें भाव के स्वामी नवांश में उनकी क्या स्थिति है। अगर वहां वो खराब है, भले लग्न में उच्च अवस्था में है, वो मित्र अवस्था में बैठे हुए, अंश बल में भी बड़े हैं, लेकिन अगर नवांश कुंडली में जाकर के वो नीच के हो जा रहे हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे। उनके उपचार की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। उपचार कैसे उपाय किया जाए इनका? किसी भी ग्रह का 3 तरीके से उपाय किया जाता है। पहला तो मंत्रात्मक, सबसे श्रेष्ठ यही है, मंत्रात्मक। दूसरा दान, ये भी बहुत श्रेष्ठ उपचार है। मंत्र से संबंधित ग्रह के बीज मंत्रों का जप किया जाए, पौराणिक मंत्रों का जप किया जाए। दूसरा दान किया जाए, संबंधित ग्रहों के दान क्या है, दान की सामग्रियां क्या है, ये आप जान सकते हैं। अगले वीडियो में निरंतर जो वीडियो है उस पर बताता रहूंगा, उससे संबंधित दान करें। और तीसरा है रत्न धारण का, रत्न चिकित्सा, उससे संबंधित रत्न को धारण करें। हाँ, विश्लेषण का विषय है, वो रत्न हाथ में धारण करें, गले में धारण करें, कौन सा रत्न आपके लिए सुटेबल। हालांकि इनसे संबंधित 3 भाव हैं, इनसे संबंधित ग्रहों के रत्न आप सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
नहीं है, रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के उपचार हुए। इस उपाय को आपको करना है। बाधक ग्रहों की पहचान करिए, ये उपाय करिए, फिर अपनी कुंडली का चमत्कार देखिए, अपने जीवन में चमत्कार देखिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और दूसरों को तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब तक ये बात पहुंचे। और जो लोग अपने बाधक ग्रहों की पहचान करके अपने जीवन में सफलता और चमत्कार, ज्योतिष का यही तो चमत्कार है, ज्योतिष के चमत्कार को अगर जीवन में फलित कर लेंगे तो उसका पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आचार्य राजेश आपसे विदा लेता हूं। जय सिया राम, वंदे मातरम।